ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इस ग्रंथ का तृतीय प्रकरण पंचकोश विवेक प्रकरण, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। और इसका जो विषय वाक्य था तैत्तरीयोपनिषद में, यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन, जो हमारे शरीर के भीतर एक गुहा है, गुहा का बुद्धि रूपी गुहा। यहाँ 5 कोश, 5 कोशों को ही गुहा शब्द से कहा गया। तो जो ब्रह्म गुहा में आहित है, निहित है, निविष्ट है, उस ब्रह्म को 5 कोश के विवेक के द्वारा आत्म रूप से जाना जा सकता है। इसलिए 5 कोशों का विवेचन आरंभ किया गया। यहाँ पे लगभग परिसमाप्ति की ओर है, 38 श्लोक हो गया है। यहाँ बता दिया गया कि 5 कोशों के साक्षी रूप से आत्मा सिद्ध है, और उस आत्मा में ब्रह्म का जो लक्षण है, क्या लक्षण है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना। सत्यत्व यानी त्रिकालाबाधत, ज्ञान मतलब चित रूप है, जड़ नहीं है। अनंत यानी 3 प्रकार का परिच्छेद नहीं है, व्यापक है। ते जो ब्रह्म का लक्षण है जीव में घट गया। तो जब ब्रह्म ही जीव रूप से आया है, तो उसी ब्रह्म में जीव भाव ईश्वर भाव है, कैसे आया? बोले वो दोनों उपाधि के द्वारा आ गया। ईश्वरत्व और जीवत्व उपाधि के द्वारा कल्पित है। माया रूपी उपाधि को लेकर के वही चैतन्य ईश्वर हो गया, और अंतःकरण रूपी उपाधि को लेकर के अविद्या उपाधि से वो जीव भाव हो गया। तो ये 2 उपाधि क्या क्या है? तो पहले ईश्वर की उपाधि दिखा दी गई 38वें श्लोक में। शक्ति रस्त्य ऐश्वर्य काचित सर्व वस्तु नियामिका आनंदमय अमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। कोई तो एक शक्ति है जो कि संपूर्ण वस्तुओं की नियामिका है ना, सबका नियमन करने वाली है। तो वह आनंदमय से लेकर के, वहाँ से आरंभ करके संपूर्ण वस्तुओं में गूढ़ है, छिपी हुई है वो शक्ति। तो ये बताया गया। अब इसी बात को स्पष्ट कर रहे, देखिए आगे श्लोक नंबर 38 पूरा हो चुका है, 39 उसका टीका पहले देखेंगे, ये पेज नंबर 79 पे। नियमेन अनुपलभ्यमानायास तस्या असत्वमेव किम न स्यात्। तो वो जो शक्ति है जिसको आप बता रहे हैं कि सभी वस्तुओं में गूढ़ है, छिपी हुई है, तो नियमित रूप से उसकी उपलब्धि नहीं है, कभी देखने में नहीं आती वो शक्ति। कभी भी जो है वो माया शक्ति को कभी देख पाए है क्या? कभी नहीं देख पाए। नियमित रूप से वो उपलब्ध नहीं हो रही, इसलिए तस्य असत्वमेव किम न स्यात्। उस शक्ति को असत्य ही क्यों न मान ले, मिथ्या क्यों न मान ले, मतलब असत है ही नहीं ऐसा क्यों न माने? क्योंकि नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो रहे, कभी भी नहीं दिखती है। इत्याशंक्य, ऐसी पूर्व पक्षी की आशंका का उत्थापन करके, उस आशंका को उठा करके सिद्धांती समाधान कर रहा है कि नहीं, जगत नियमन अन्यथानुपपत्या सावश्यम अभ्युपेया इत्या। अगर शक्ति को नहीं मानोगे तो जगत का नियमन करना
जगत जो नियमित चल रहा है, अग्नि में उष्णता है, जल में शीतलता है, वायु में जो है गति है, आकाश में अवकाश दातृत्व है, पृथ्वी में काठिन्य है, ये जो जगत के धर्म है उस शक्ति की वजह से नियमित हो रहे हैं। नहीं तो अग्नि की उष्णता जल में आ जाए, ठंडे शीतलता के लिए जल से स्नान करोगे, पता चला जल से हम दहन होने लग गया। और भोजन बनाने के लिए अग्नि को जलाए, अग्नि ठंडी हो गई, भोजन बनेगा ही नहीं। वायु बहना बंद कर दे, आकाश जो है अवकाश देना बंद कर दे, पृथ्वी में काठिन्य की जगह तरलत्व तरल हो जाए, जल के समान हो जाए। जैसे वो इंद्रप्रस्थ नगर में वो जो दुर्योधन को भ्रांति हो गई थी, जल की जगह स्थल दिख रहा है, स्थल की जगह जल, तो ऐसे हम लोगों को भी हो जाए। अगर शक्ति कोई नियमन करने वाला नहीं मानोगी तो परस्पर धर्मों का सांकर्य हो जाएगा, जगत का नियमन बनेगा नहीं। इसलिए कह रहे जगत नियमन अन्यथानुपपत्या सा अवश्यम अभ्युपेया। जगत का नियमन करना, उसको नियमित कर रही है शक्ति ही, उसकी अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं होने से उस शक्ति को अवश्य ही मानना पड़ेगा। अभ्युपेय स्वीकर्तव्य इत्यादि, इस बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 39। वस्तु धर्मानियमेरन् शक्त्या नैव यदा तदा अन्योन्य धर्म सांकर्याद् विप्लवेत जगत खलु। वस्तु धर्मा नियमेरन् शक्त्या नैव यदा तदा। यदा शक्त्या वस्तु धर्मा नैव नियमेरन्, जब शक्ति के द्वारा वस्तु के धर्मों का नियमन नहीं होगा तो अन्योन्य धर्म सांकर्यात्, तब तो परस्पर धर्मों का सांकर्य हो जाएगा। अगर कोई तो एक ऐसी शक्ति मान के नहीं मानेंगे नहीं, तो अग्नि से उष्णता निकल के जल में चले जाए, जल की उष्णता जल की शीतलता अग्नि में आ जाए, तो अन्योन्य धर्म सांकर्यात्, परस्पर धर्मों का सांकर्य हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तब तो विप्लवेत जगत खलु, जगत जो है विप्लव हो जाएगा, यानी अनियत व्यवहार वाला हो जाएगा। जगत में नियत व्यवहार तब तो नहीं, गर्मी के लिए हम अग्नि को लाते हैं, तब तो अग्नि के लाने कभी ठंडा हो जाए, कभी गर्म हो जाए, कभी जल से गर्मी आने लग जाए, ये अनियत व्यवहार हो जाएगा। तब तो जो है कोई जो है व्यक्ति कहीं पे भी विश्वास के साथ कोई भी क्रिया को नहीं कर पाएगा। इसलिए बताया कि कोई न कोई एक शक्ति है जो कि सभी पदार्थों के धर्मों को नियंत्रित किए हुए है। ऐसी शक्ति को मानना पड़ेगा, तभी जो है पदार्थों के धर्म परस्पर मिश्रित नहीं हो रहा। अग्नि में उष्णता है, जल में शीतलता। इसलिए यदा वस्तु धर्मा शक्त्या नैव नियमेरन् तदा अन्योन्य धर्म सांकर्यात् जगत विप्लवेत खलु। जब जो है वस्तु के धर्म शक्ति के द्वारा नियमित नहीं किए जाएंगे, माया शक्ति को नहीं मानोगे, तो अन्योन्य धर्म सांकर्यात्, परस्पर धर्मों का सांकर्य हो जाएगा। इसलिए जगत जो है विप्लव जगत व्यवहार कोई जो है सब बाधित हो जाएगा, सब जो है पीड़ित होगा। कोई व्यवहार कहीं पे भी कुछ भी व्यवहार नहीं हो पाएगा, कोई भी व्यवहार विश्वास के साथ नहीं कर पाए। जैसे पुलिस को लगा के सरकार जो है शक्ति को लगा के रखी है, तभी लोग नियमित रहते हैं, नहीं तो कोई कुछ भी करने लग जाए। इसलिए पुलिस शक्ति को लगा के रखी है, तो शक्ति के द्वारा नियमित होता है। टीका में देखिए, वस्तु धर्म वस्तूनां पृथिव्यादीनां, वस्तु है पृथ्वी आदि, उसमें क्या क्या धर्म है? पृथ्वी में काठिन्य है, कठिनता, पृथ्वी कठोर है। जल में तारल्य तरलता है, द्रवत्व है। इसी प्रकार अग्नि में उष्णता है, वायु में गति है,
आकाश में अवकाश दातृत्व है, खाली जगह देता है। तो वस्तूनां पृथिव्यादीनां काठिन्य द्रवत्वादयो धर्मा, ये जो धर्म है यदा शक्त्या न व्यवस्थाप्यन्ते, जब शक्ति के द्वारा व्यवस्थापित नहीं किए जाएंगे, नियंत्रित नहीं किया जाएंगे, तदा तेषां धर्माणाम सांकर्या, तब तो उन सभी धर्मों का क्या हो जाएगा? सांकर्य यानी मेलन हो जाएगा। विमिश्रणेन, विमिश्रण हो जाएगा, मेलन हो जाएगा। इसलिए एकत्र अवस्थाना, तब तो एक ही में सभी धर्म आ जाए। अग्नि ठंडी भी हो जाए, गर्म भी हो जाए, कठिन भी हो जाए। इस तरह से सभी धर्म सभी जगह मिल जाए। हाँ, तब तो पुरुष को पुरुष नहीं कर, स्त्री को स्त्री नहीं कर सकते, किसी को कोई भी पदार्थ को, तब तो सभी में सभी धर्म आ जाएंगे। कोई ऐसा जो है अलग से व्यवहार नहीं कर पाओगे। तो विमिश्रणेन एकत्र अवस्थाना, तब तो सभी धर्मों का सांकर्य हो जाने से, मेलन हो जाने से एक ही जगह सभी धर्म आ जाएंगे। तो जगत विप्लवेता, तब तो जगत का विप्लव हो जाएगा। कोई ठीक विश्वास के साथ व्यवहार नहीं हो पाएगा। विप्लवेता का अर्थ कर रहे अनियत व्यवहार विषयताम प्राप्नुयात। ये जगत है अनियत व्यवहार विषयता को प्राप्त कर लेगा, यानी नियत रूप से व्यवहार नहीं हो पाएगा कि ऐसा ही है, इसमें ऐसा ही है, पानी पीने से प्यास मिटती है, ये जो नियत भूख, भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, तो भोजन करने से क्षुधा बढ़ जाए, ये सब हो जाएगा, भूख बढ़ जाए, तनियत व्यवहार की विषयता को प्राप्त हो जाएगा। इत्यर्थ। खालु इति प्रसिद्धिम द्योतयति, जो श्लोक में खालु शब्द है, खालु का मतलब ये प्रसिद्ध है। अगर कोई न कोई ऐसा नियमन न करे तो जगत व्यवहार विप्लव बाधित, विप्लव पीड़ित हो, ठीक से नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ शंका करे, वो जो शक्ति है माया, वो तो जड़ है, जड़ कैसे नियमन करेगी? ननु जड़ाया अस्या जगत नियामकत्वम न युज्यते। वो जो जड़ शक्ति है, वो जगत का नियामकत्व, जगत का नियमन करना, नियंत्रित करना, वो शक्ति में नहीं बन पाए, क्योंकि वो जड़ है। इसलिए ईश्वर को नियमन करता मानो तो ठीक है, शक्ति को क्यों मान रहे? इत्याशंका, ऐसी आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती बता रहा है कि देखिए, वह शक्ति जड़ होने पर भी चेतन जैसी मालूम पड़ती है, क्योंकि चिदाभास उसमें पड़ता है। जैसे अग्नि का संयोग होने से जल में भी उष्णता मालूम पड़ती है, इसी प्रकार शक्ति का चेतन के संबंध से, चिदाभास रूपी चिदाभास पड़ने से शक्ति भी चेतन जैसी मालूम पड़ती है। भाई हम लोगों का शरीर तो जड़ है, शरीर को थोड़ी मालूम पड़ता है कि मेरा अनिष्ट इष्ट है कि अनिष्ट है ना। लेकिन देखो चेतनता मालूम पड़ रही, पांचों कोष जड़ है तो भी चेतनता मालूम पड़ती है। तो चिदाभास की वजह से चैतन्य का जो है अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब में भी उस तरह के धर्म आते हैं और उसके माध्यम से कोषों में भी चेतनता मालूम पड़ती है। इसलिए चिदाभास की वजह से शक्ति भी चेतन जैसी मालूम पड़ती। इस बात को श्लोक में यहाँ दे रहे, 40वां श्लोक। चिच्छाया वेशतः शक्ति चेतनेव विभाति सा, तच्छक्त्युपाधि संयोगात् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत। देखिए पहले अन्वय, सा शक्ति चिच्छायावेशतः चेतना इव विभाति, ब्रह्मैव तच्छक्त्युपाधि संयोगाद ईश्वरतां व्रजेत। तो पहले एक वाक्य होगा, सा शक्ति चिच्छायावेशतः चेतना इव विभाति। वह शक्ति जड़ है तो भी चैतन्य की छाया के प्रवेश से, चिदाभास के प्रवेश से वह चेतन के समान मालूम पड़ती है।
है ना। चिदा जैसे विद्युत के संयोग से बल्बवादी में सब अलग अलग धर्म आजा दिखते हैं, सूर्य के प्रतिबिंब में भी सूर्य जैसा धर्म मालूम पड़ेगा। तो चिदाभास चेतन आत्मा चेतन है, उसका जो आभास पड़ेगा वो भी चेतन जैसा है, उसके संबंध से उपाधि में भी चेतनता मालूम पड़ती है। ऐसे माया में भी चिदाभास पड़ेगा तो माया में प्रतिबिंब हुआ, उसके संबंध से उसमें भी चेतनता मालूम पड़ती है। तो वो सा शक्ति ही चित छाया वे सतह चेतना युव विभाति, चैतन्य के समान मालूम पड़ती है। और ब्रह्म है वो, वही ब्रह्म ही परमात्मा ही तत्शक्ति उपाधि संयोगात ईश्वरताम व्रजेत, उस माया शक्ति रूपी उपाधि के संबंध से वही ब्रह्म ईश्वर भाव की प्राप्ति कर लेता है, जगत के कर्ता बन जाते। शुद्ध आत्मा में तो कुछ नहीं, शुद्ध ब्रह्म में कोई धर्म नहीं है, किंतु माया शक्ति के माध्यम से वही ईश्वर भाव की प्राप्ति कर लेता है। तो लोक में भी ऐसे देखिए, अलग अलग शक्ति के बल से, अलग अलग उपाधि के संयोग से व्यक्ति जो है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई डीएम हो गया, कोई क्या क्या पद, अलग अलग उपाधि के संयोग से अलग अलग जो है सामर्थ्य आ गया। जैसे कोई व्यक्ति है और कुछ भी नहीं, अकेले है, लेकिन वही कुछ जो है बड़े पद पे आ गया तो उसके अंदर वो सामर्थ्य माना जाएगा उस उपाधि को लेकर के। ऐसे ही ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार, लेकिन माया शक्ति के संयोग से वही जगत की सृष्टि करने वाले, इस तरह से ईश्वर भाव की प्राप्ति कर लेते हैं। टीका में देखिए, चित छाया सा शक्ति चित छाया वेशता, चित छाया मतलब चिदाभास, चैतन्य की छाया, चिदाभास प्रवेशा चेतना इव चेतनत्वम आपन्ना इव विभाति मतलब प्रतीयते, चेतनत्व को प्राप्त की हुई सी मालूम पड़ती है, चेतन के जैसे मालूम पड़ती है, जड़ नहीं मालूम पड़ती। अतो अस्या नियामकत्वम घटते, इसलिए चेतन जैसी मालूम पड़े, इसलिए नियामकत्व उसमें घटेगा। जड़ बिल्कुल जड़ होती तो नियामक कहते, लेकिन चेतन जैसी मालूम पड़ रही है इसलिए नियामक बनेगी। अस्तु, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात कि वह शक्ति चेतन जैसी मालूम पड़ती है, जगत का नियमन करेगी। प्रस्तुते की मायातम, तो प्रस्तुत जो है प्रसंग में क्या मिला हमें, कि मायातम किम प्राप्तम, क्या मिला, इत्यतः ऐसी आशंका होने पे, ऐसी आकांक्षा होने पे कह दिए कि वही तो बात चल रही थी ना, कि वही ब्रह्म ही अलग अलग उपाधि को लेकर के ईश्वर भाव और जीव भाव की प्राप्ति कर लेता है। तो बस यही माया शक्ति उपाधि के संयोग से ईश्वर भाव आ गया। तो तत्शक्ति उपाधि संयोगात, ये सब देखिए अर्थ निकालने के लिए पहले समास आदि जानना पड़ता है, संधि ये सब जानना है, इसलिए यहाँ समास दिखा रहे, विग्रह दिखा रहे। तत्शक्ति मतलब सा चासौ शक्ति चेती तत्शक्ति, ये कर्मधारी थी, कर्मधारय है, कर्मधारय समास हुआ है, कर्मधारय समास होता है अभेद में। नीलम च तदुत्पलम इति नीलोत्पलम, नील है ऐसा जो उत्पल, उसे कहेंगे नीलोत्पल, यानी वही नील रंग वाला है, वही उत्पल, उसी को उत्पल कहेंगे, तो नीलोत्पल। तो तत्शक्ति सा चासो शक्ति इति तत्शक्ति, ये कर्मधारय समास। तो स उपाधि, फिर दोबारा कर्मधारय करिए, तत्शक्ति रेव उपाधि इति तत्शक्ति उपाधि ही, ये दो समास हो गया। अब फिर इसके बाद संयोग के साथ, उस उपाधि के साथ संयोग, तो तेन संयोग, ये तृतीया तत्पुरुष समास, तेन संयोग मतलब संबंधस। तो इस तरह से देखो तीन समास हो गया, दो बार कर्मधारय और एक बार तृतीया तत्पुरुष समास। तो तत्शक्ति उपाधि संयोग, इसलिए अर्थ निकला उस माया शक्ति रूपी उपाधि के संयोग से, देखो ये अर्थ निकल गया। समास मालूम हो तो अर्थ निकाल पाएंगे, नहीं तो समास नहीं, तो वो उसकी शक्ति, यहाँ शक्ति, ऐसी शक्ति, ये शक्ति ऐसे इधर उधर उटपटांग जो है अर्थ करेंगे, लेकिन जो है समास मालूम रहने से ठीक ढंग से अर्थ निकाल लेंगे।
ते उस शक्ति रूपी उपाधि के संयोग से, संयोग मतलब संबंध, तो संयोग का अर्थ कर दिए देखो संबंध। तस्मात् पंचमी आ गया ना, संयोगात, तो संबंध, तस्मात् उस संबंध से, उस माया रूपी उपाधि के संबंध से ब्रह्मैव, वो जो ब्रह्म है परमात्मा है वही। कौन ब्रह्म, क्या लक्षण है, सत्यादि लक्षणम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है किस भाव की प्राप्ति करेंगे, ईश्वरताम, ईश्वर भाव की प्राप्ति कर लेते, ईश्वर रूप माने जाते। ईश्वर किसे कहते, सर्वज्ञत्वादि धर्म योगिता, ईश्वरता का मतलब सर्वज्ञत्वादि धर्म के संबंधता, संबंधिता, यानी सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ मान लिए जाएंगे, सर्वज्ञत्व आदि धर्म के संबंध मालूम पड़ेगा, धर्म के योगी हो, धर्म के संबंध वाले। योगिताम ब्रजेत मतलब प्राप्नुयात, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस तरह से हाँ ठीक लीजिए, ब्रजेत पे देख लीजिए, प्राप्नुयात कर दे। तादृशी स्वचिदाभास विशिष्टा या शक्ति रनादिर विद्या, वो जो स्वचिदाभास, चैतन्य का जो स्व जो चित है उसके आभास, स्वयं जो चैतन्य उसके आभास से विशिष्ट हो शक्ति। कौन शक्ति, अनादिर अविद्या शक्ति, माया, स उपाधि, उस उपाधि के संयोग से। उपाधि का कौन सा संबंध है, संयोग मतलब संबंध, कौन सा संबंध लेना है, तादात्म्य संबंध, तादात्म्याध्यासात, माया और चेतन में अलग अलग नहीं। जैसे हम लोग का अंतःकरण मेरा अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा ज्ञान हो रहा है कि अज्ञान दशा में, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही क्षत्रिय, मैं ही चिंतन करने वाला, तो तादात्म्याध्यास होता है कोष के साथ। इसी प्रकार उस शक्ति का चैतन्य के साथ तादात्म्याध्यास हो गया है ना, एकत्व अध्यास हो गया। यही हो गया ईश्वर का, यही चेतन का तादात्म्याध्यास होने से ईश्वर है ना, आध्यासिक तादात्म्य हो गया, एक ही वही शक्ति विशिष्ट, इसीलिए मालूम पड़ते हैं, तो ईश्वर हो गए। तो संयोगात का मतलब कर दे कौन सा संबंध, संयोग मतलब संबंध, कौन सा संबंध, तादात्म्याध्यास, आध्यासिक तादात्म्य, भ्रांति से दोनों एक ही मालूम पड़ रहे, तादात्म्य हो गया कि वह वही। जैसे मैं ही बुद्धि, मैं चेतन, बुद्धि के में क्या मालूम, मैं चेतन, मैं जानने वाली चेतन, तो बुद्धि में देखो तादात्म्याध्यास आ गया चेतन का। शरीर में भी मैं ब्राह्मण, मैं सन्यासी, चेतन का तादात्म्याध्यास, मैं चेतन हूँ, सन्यासी हूँ। भाई संन्यास आत्मा में थोड़ी है, शरीर में आया है सब। तो इसलिए एतेन आभासवादएव एतेषां मतेपि पर्यवस्यति इति भाव। इनके मत में, पंचदशीकार के मत में भी आभासवाद ही माना गया है। तीन है ना, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद और अवच्छिन्नवाद, अवच्छेदवाद। तो यहाँ अवच्छेदवाद भामतीकार का है और प्रतिबिंबवाद और आभासवाद जो है लगभग एक समान ही है। वार्तिककार जो है सुरेश्वराचार्य जी आभासवाद को मानते हैं और विवरणकार जो है प्रतिबिंबवाद को मानते हैं। तो माया प्रतिबिंबित चैतन्य है ईश्वर, आभास चिदाभास पड़ रहा है, तो ये आभासवाद जो है पंचदशीकार ने माना है, ये बता दिए। एतेन आभासवादएव एतेषां मते, एतेषां मते पंचदशीकाराणां मते पर्यवस्यति इति भाव। चलिए आगे देखिए। जीवत्व उपाधि भूतानां कोशानां प्रागेव अभितत्वात्, जीवत्व के उपाधि भूत है पांच कोश, पांचों कोशों को लेकर के ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त कर लिए है। तो पांचों कोशों को तो बता ही दिए हैं, इसलिए तन निमित्त का जीवत्वम इदानीमा, पांचों कोशों को तब बताने की जरूरत नहीं है, किंतु उन पांचों कोशों को लेकर के चेतन में जीवत्वम आ गया, यानी जीव भाव आ गया। इस बात को यहाँ पे दिखा दे रहे इदानीमाह। श्लोक नंबर 41। कोशोपाधि विवक्षायां याति ब्रह्मैव जीवताम्,
पिता पितामहश्चैकः पुत्र पत्र पौत्रौ यथा प्रति। कोशोपाधि विवक्षायाम, पहले तो माया शक्ति रूपी उपाधि, अब यहाँ कोश रूपी उपाधि, यहाँ भी देखो वही सब समास है, कर्मधारय समास पहले करके। कोशोपाधि मतलब कोश रूपी उपाधि की विवक्षा होने पर, उसको कहने की इच्छा होने पर, उसकी विचार होने पर ब्रह्म ही इन पांचों कोशों में तादात्म्य करके यही मैं हूँ, तादात्म्य करना मतलब यही मैं हूँ ऐसा ज्ञान होना, अभिमान होना, भ्रांति होना। भ्रांति ही तो तादात्म्य और क्या है, यही मैं शरीर हूँ, तो भाई शरीर के अनुसार अपने आप को कहेगा, निश्चय होगा उसका। तो कोश रूपी उपाधि की का विचार होने पर ब्रह्म ही जीव भाव की प्राप्ति कर लिया, उसको जो है मान करके, स्वरूप मान करके वही जीव भाव की प्राप्ति कर लिया। जैसे तो एक ही चैतन्य दो दो भाव की प्राप्ति कैसे कर लिया, तो बोले पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रो यथा प्रति। यथा जैसे एक ही व्यक्ति पुत्र को लेकर के पिता कहा जाएगा और पौत्र को लेकर के पितामह कहा जाएगा। यथा एकः पुत्र पौत्रो प्रति पिता पितामहश्च भवति, जैसे एक ही व्यक्ति पुत्र को लेकर के पिता और पौत्र को लेकर के पितामह, पिता का भी पिता। ऐसे हर जगह घटा लीजिए, एक ही जो है, एक ही व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन अलग अलग संबंध को लेकर के अलग अलग विवक्षा से अलग अलग कहा जाएगा और अलग अलग वो व्यवहार भी करेगा। पुत्र का जो है पिता जो है, पिता का जो कर्तव्य पुत्र के प्रति वही कर्तव्य का सबके प्रति अलग अलग रहेगा, थोड़ा अलग अलग कुछ न कुछ धर्म रहेगा। इसलिए एक ही व्यक्ति जैसे पुत्र और पौत्र को लेकर के पिता और पितामह हो गया, दादाजी हो गया, किसी को लेकर पिता हो गया, ऐसे एक ही ब्रह्म कोश रूपी उपाधि को लेकर के जीव हो गए और माया रूपी उपाधि को लेकर के ईश्वर हो गए। इसलिए अलग अलग भेद की आशंका नहीं करना। टीका में देखिए, क्यों कोशोपाधि थी, कोशा एव उपाधि थी, कोशोपाधि, कोश रूपी जो उपाधि है कोशोपाधि हो गया, ये भी कर्मधारय समास। तद विवक्षायाम, उसकी पर्यविवक्षा मतलब पर्यालोचनायाम क्रियमाणायाम, उस उपाधि की पर्यालोचना करने पर, विचार करने पर मालूम यही पड़ता है उस उपाधि को लेकर के ब्रह्मैव, कौन है ब्रह्म, सत्यादि लक्षणमेव, सत्यादि लक्षण जो ब्रह्म है वही ब्रह्म ही जीवताम मतलब जीव व्यवहार विषयताम गच्छति, जीव व्यवहार विषय भाव को प्राप्त होता है, मतलब वही जीव रूपता को प्राप्त करता है, वही ब्रह्म परमात्मा है। बोले एक ही चैतन्य दो दो कैसे हो गया, ईश्वर और जीव दो दो कैसे हो जाएंगे। ननु एकस्यैव विरुद्ध धर्म द्वय योगित्वम युगपद न क्वापि दृष्टचरम, एक में ही, एक साथ, एक काल में ही दो विरुद्ध धर्म का संबंध तो कहीं नहीं देखा गया, न क्वापि दृष्टचरम, कहीं पे भी नहीं देखा गया पूर्व में। इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बताती नहीं, एक ही आदमी जैसे पुत्र को लेकर के पिता हो गया, पौत्र को लेकर के पितामह हो गया, एक काल में ही है। ऐसा थोड़ी कि 6 घंटे के लिए पिता है और 6 घंटे के लिए पितामह है। एक काल में ही पिता और पितामह दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए माना जाए। इसलिए एक चैतन्य ही एक काल में ही ईश्वर भी और जीव भी, किंतु उपाधि अलग अलग है। इसी बात को दिखा रहे टीका में, यथैक एव देवदत्त, जैसे देवदत्त एक ही है, एकदा एव, एक काल में पुत्रम प्रति पिता भवति, पुत्र के प्रति पिता हो, और पौत्रम प्रति तु पितामह, पौत्र जो है तो पुत्र का पुत्र है, तो उसके प्रति पितामह हो गए, दादाजी हो गए। एवं ब्रह्मापि कोशोपाधि विवक्षायाम जीवो भवति, ब्रह्म भी कोश रूपी उपाधि की पर्यालोचना होने पर उसको लेकर के तादात्म्य करके जीव होगी।
और शक्ति उपाधि विवक्षायाम, शक्ति को उपाधि कहने की विवक्षा में पर्यालोचना होने पर, शक्ति रूपी उपाधि की विवक्षा होने पर ईश्वरस्य भवत, ईश्वर हो गए। इसलिए कोई विरोध नहीं है, एक में ही दोनों भाव घट जाएगा। नहीं, ईश्वर लेना है कि हिरण्यगर्भ क्यों, कार्य ब्रह्म क्यों लोगे? ईश्वर लीजिए, ईश्वर कारण। ईश्वर जिसको कहा जाता है माया विशिष्ट ईश्वर, उसको लेंगे, हिरण्यगर्भ क्यों लोगे? हिरण्यगर्भ भी जीव ही है, पहला जीव। हिरण्यगर्भ प्रथम शरीरी है, ईश्वर शरीरी नहीं है। चलिए देखिए, वस्तुतस्तु जीवत्वम ईश्वरत्वम व ब्रह्मणो नास्ति। वास्तव में जीव भाव और ईश्वर भाव ब्रह्म में नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, वो तो शुद्ध चिन्मात्र है। इत्येतत् सदृष्टान्तम, इसी बात को दृष्टांत के सहित बता रहे। सदृष्टांत, दृष्टांत के सहित। पहले अध्यारोप दिखाए, अब अपवाद बता रहे। अध्यारोप गति इसको लेकर के हो गए, इसको लेकर के हो गए, और अब अपवाद बता रहे कि नहीं, इन सभी उपाधियों में मिथ्यात्व बुद्धि करने पर वह शुद्ध चैतन्य ही बचा। देखिए इसी को दिखा रहे 42। पुत्रादेर विवक्षायां न पिता न पितामहः तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशा विवक्षणे। पुत्रादेर विवक्षायां, पुत्रादि की जब विवक्षा नहीं होगी, है ना, पुत्रादि का विचार नहीं होगा, तब पुरुष तो पुरुष ही है, न तो पिता न पितामह, वो तो पुरुष ही है, न पिता न पितामह। इसी प्रकार शक्ति कोशा विवक्षणे, इसी प्रकार शक्ति और कोश दोनों की विवक्षा नहीं करोगे। शक्ति को लेकर के ईश्वर, कोश को लेकर के जीव, और शक्ति और कोश दोनों को तिरस्कार करिए, मिथ्या जानिए। न ऐसो नापि जीव तद्वत नेशो नापि जीव। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म, शक्ति और कोश, माया शक्ति और 5 कोश, इनकी विवक्षा नहीं होगी तो न तो ईश्वर है न जीव है, वह केवल शुद्ध चैतन्य चिन्ह मात्र है, उसमें कोई वो नहीं। इसलिए उपाधि को लेकर के भाव हो गया। जैसे कोई आदमी है, पहले अकेला है, बाद में वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद फिर जो है कहीं कुछ कार्य किया, बड़ा आदमी हो गया, विवाह आदि किया, बहुत पुत्र पत्नी पुत्र फिर नाती पोते सब हो गए, वो लंबा परिवार हो गया। फिर पता चला ऐसी दुर्घटना हो गई कि सब के सब समाप्त, फिर अकेले बच गया, जहाँ से चला वहीं पे पहुँचा। ऐसा एक हुआ, एक महात्मा जी है, उनका जो है सुनामी जो आया था तमिलनाडु के, सुनामी आया तो पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। इतना जोर का उन्हें वैराग्य झटका लगा कि आके फिर महात्मा बन गए। अब कोई बचा ही नहीं, अब किसके लिए क्या करेंगे? इसलिए वो पहले तो सब थे, पत्नी थी, पुत्र थे, पौत्र थे, लेकिन अब ऐसा सुनामी आया कि सब के सब चले गए, कोई नहीं बचा। तो इस तरह से वो केवल एक पुरुष रह गया, न तो पति न पुत्र न पिता न पितामह, कुछ नहीं, एक रह गया। ऐसे यहाँ भी समझिए, पुत्रादेरिति। इदानी मुक्त ज्ञानस्य फलम आह, ये जो पंचकोश विवेक जो किया हम लोगों ने, तो विवेक करके अंत में बताया कि ब्रह्म ही जीव रूप में आया है, इसलिए इन उपाधियों को जब हम मिथ्या समझ लेंगे तो हमारी ब्रह्म रूपता प्रकट हो जाएगी। इस बात को अब तो इस ज्ञान का फल देखिए यहाँ दिखा रहे हैं 43वां श्लोक, अंतिम श्लोक। य एवं ब्रह्म वेदैष
ब्रह्मैव भवति स्वयं। ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। यह एवं ब्रह्म वेद, जो इस तरह से ब्रह्म को जान लेते हैं, प्रत्येक अभिन्न रूप से साक्षात्कार कर लेते, जीव रूप से ब्रह्म ही आया इसलिए मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आम अस्मि परम ब्रह्म। इस प्रकार से जो ब्रह्म को जान लेते हैं, तो ऐसा जानने वाला जो साधक है, एष यानी वह यह साधक जो ऐसा जान लिया है, स्वयं ब्रह्मयो भवति, स्वयं ब्रह्म रूप हो गया। ब्रह्म रूप हो गया मतलब ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया, वो तो ब्रह्म रूप पहले भी है। आप जानो चाहे मत जानो, लेकिन आप ब्रह्म हो, चाहे मानो चाहे मत मानो, है ना। नहीं मान रहे हो तो आप परेशान हो रहे हो, सांसारिक प्रवृत्ति कर रहे हो। और जब जान लिए तो फिर वो अनर्थ, कोई अनर्थ नहीं, सारी क्रिया होते हुए भी कोई जो है अनर्थ आपको अनुभव नहीं होगा। इसलिए आप ब्रह्म रूप तो पहले से है ही, किंतु जितना अधिक तादाद में है उतना ही अधिक जीव भाव आप में दिख रहा है। तादाद में जैसे जैसे ढीला पड़ेगा, जीव भाव गायब होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए यह ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेता है। बोले भाई ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो बोले देखो बता रहे, ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, न मरण होता है, न वृद्धावस्था आती है। अतः पुनरेष न जायते, इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी है पुनः इसकी उत्पत्ति नहीं होती, मरण नहीं होता। तो षट भाव विकार, 6 प्रकार की उर्मी, 3 प्रकार के ताप, जन्म मृत्यु, जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, मरणम दुखम, ये सब कोई भी दुख नहीं होता उसमें। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति, ये जो मोक्ष है उसका अनुभव हो जाता है। टीका में देखिए, यह एवं, यह साधन चतुष्टय संपन्न, जो साधन चतुष्टय से संपन्न है जो साधक, एवं यानी उक्तेन प्रकारेण, उक्त ऊपर कहे गए प्रकार के द्वारा, पंचकोश विवेक पुरःसरम, पंचकोश विवेक पूर्वक जो है ब्रह्म को कैसे जान लेंगे? प्रत्येक अभिन्न, प्रत्येक जो सर्वांतर है उससे अभिन्न है, जो सर्वांतर है वही ब्रह्म है। इस रूप से सर्वांतर से अभिन्न रूप से ब्रह्म को जाने। किस लक्षण वाले ब्रह्म है? सत्यादि लक्षणम, उसको वेद, वेद मतलब साक्षात करोति, जान लेते, अनुभव कर लेते। तो एस मतलब वह अनुभव करने वाला स्वयं ब्रह्मयो भवति, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते, ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेते। इसमें क्या प्रमाण है? मुंडक में है, स ह्यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, है ना, इस तरह से आया। जो कोई भी इस पर ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है, गुहा ग्रंथि से विमुक्त हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, ये भी मुंडक में उसी में है। ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तरीयोपनिषद, ब्रह्मवेत्ता उस परम तत्व का वो प्राप्त कर लेता है, इत्यादि श्रुतिभ्य। ततोपि किम, बोले इससे क्या मिलेगा? ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेंगे तो भी क्या मिलेगा? इससे क्या, उससे क्या, उससे क्या, ऐसे पूछते रहते ना लोग। उससे वो हो गया तो क्या मिलेगा, ये हो गया तो क्या मिलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे पूछते रहते हैं। बोले उससे क्या मिला? बोले भाई उससे यही मिले कि ब्रह्म का जन्म मरण आदि नहीं होता, न जायते म्रियति व विपश्चित, ये कठोपनिषद में है। ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, इत्यादि श्रुति। ब्रह्मणस्तावत जन्म नास्ति, ऐसी श्रुतियाँ प्रमाण होने से ब्रह्म का तो जन्म नहीं है। अतएव विद्वान अपि स्वात्मनस तद्रूपत्वावगमात्, इसलिए विद्वान भी अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लेने से नैव जायते। भाई देखिए, तदेजति तन्नय जति का, तन्नय जति, वह जो है आत्मा चलता नहीं। भाई हमारा स्वरूप ऐसा है कि उसमें कोई चलन है नहीं,
इसलिए हम में कोई ऐसा धर्म नहीं है। जब हमारा स्वरूप ही ऐसा है तो हम में कोई धर्म क्यों रहेगा? तो हमारा स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमारा भी कोई जन्म आदि नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मणस्तावत् जन्म नास्ति अतः विद्वान अपि स्वात्मनस् तद्रूपत्वावगमात्। विद्वान भी अपने आप को ब्रह्म रूप जान लेने से नैव जायते, पुनः पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रुति न स पुनरावर्तते इति श्रुते है। कालाग्नि रुद्रोपनिषद द्वितीय मंत्र, अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ये बता दी। तो इस तरह से प्रकरण जो पूरा हुआ, इस प्रकरण का भी तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में बता दिए। षड्विध लिंग से भी विचार करेंगे तो भी अद्वितीय ब्रह्म ही सिद्ध होगा, क्योंकि आरंभ में पहला ही श्लोक आया तो गुहाहितम ब्रह्म यत् तत्पंच कोश विवेकतः बोद्धुम शक्य। गुहा में 5 कोशों में आहित जो निविष्ट है ब्रह्म, उसको 5 कोशों के विवेक से जाना जा सकता है। उपक्रम में आ गया जीव की ब्रह्म रूपता। उपसंहार में अभी बता दी यह एवं ब्रह्म वेद ये सब ब्रह्मय भवत्। बीच में अभ्यास भी आया यस्मिन यस्मिन अस्ति बोधस लोके, जिसमें वस्तु में, श्लोक नंबर 21, जिसमें लोक में बोध होता है उस विषय का तिरस्कार कर दो, उपेक्षा कर दो, तो जो बोध मात्र है वही ब्रह्म है सर्वत्र। अभ्यास अपूर्वता भी दिखा दी, यद अनिद्रिक अताद्रिक च, जो इद्रिक भी नहीं है ताद्रिक भी नहीं, श्लोक नंबर 26, वही हमारा स्वरूप है अपूर्वता। इद्रिक भी नहीं ताद्रिक भी नहीं, ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी नहीं है और परोक्ष भी नहीं, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। ये अपूर्वता है, जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं देखेगी। फल क्या है? फल अभी बता दिए, ब्रह्मणो नास्ति जन्म, जन्म ब्रह्म का जन्म नहीं होता, इसलिए अभी नहीं जाएगा, ये फल हो गया। अर्थवाद क्या है? अर्थवाद वही दिखा दिए, सेयम गुहा सेयम परंपरा। गुहा सेयम परंपरा जो आया शुरुआत में, ये अर्थवाद है, उसी को सिद्धि के लिए ये बताएंगे। दूसरा श्लोक उपपत्ति क्या है? उपपत्ति दिखा दी, जैसे माधुर्य आदि स्वभाव वाले वस्तुएं हैं उनमें अलग से शक्कर नहीं डालना पड़ता। ऐसे ही अचिन्ह मात्र है, इसको जानने के लिए अलग से कोई ज्ञान नहीं। और यहाँ भी दिखा दे कि पिता पितामह, एक ही व्यक्ति अलग अलग उपाधि को लेकर के पिता पितामह हो जाता है और वास्तव में एक ही है। ऐसे एक ही ब्रह्म नाना उपाधियों के लेकर के नाना रूप में दिखता है, वास्तव में एक है। ये देखो उपपत्ति युक्ति हो गई। इसलिए षड्विध लिंगों से इस प्रसंग का जो है अद्वितीय ब्रह्म में पर्यवसान होता है। इति विद्यारण्य मुनि विरचितायां पंचदश्यां पंचकोश विवेकः इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण श्री रामकृष्णाख्येन विदुषा विरचिता पंचकोश विवेक दीपिका समाप्ता। तृतीय प्रसंग पूरा हुआ। चतुर्थ प्रसंग कल से, चतुर्थ प्रकरण कल से आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।